गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं जैम एजुकेशन से केमिस्ट्री चैप्टर मैटर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जनरल साइंस भी कवर करेगा। नो फर्स्ट, व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? तो मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। मैटर जो कि ऑक्यूपाई करता है स्पेस, जगह घेरता है, और जिसमें मास होता है वो उसको हम मैटर कहते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस जो हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, बुक, या जो भी चीज़ हम चारों तरफ अपने देख रहे हैं, सभी मैटर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के पास मास है और सभी जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो मास तो मैटर किसे हम नहीं कहते हैं? तो जो भी चीज़ जैसे कि हेट्रेड, लव, अफेक्शन, ये सब चीज़ जो होते हैं उसमें मास और ऑक्यूपाई स्पेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसको मैटर नहीं कहते हैं। और मैटर को जब हम डिफाइन करने जा रहे हैं तो दो तरीके से करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, विच आई विल डिस्कस लेटर ऑन, जिसको कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वन बाय वन। पहला सॉलिड। सॉलिड क्या है? सॉलिड हैज़ ए फिक्स शेप। जो सॉलिड है वो फिक्स शेप रखता है। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। देखिए, दिस इज ए पेन, ये सॉलिड है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी भी काफ़ी हाई होती है। डू नॉट फिल द कंटेनर, अगर इसको हम किसी कंटेनर में डालेंगे तो यह कंटेनर को फिल नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक फिक्स्ड शेप होता है। डू नॉट फ्लो, और ये फ्लो भी नहीं करता है। फ्लो कौन करेगा? लिक्विड करेगा या गैस करेगा, तो ये फ्लो भी नहीं करता है। सेकंड है ये लिक्विड। व्हाट इज लिक्विड? तो इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम तो इसका फिक्स्ड होता है, बट नो फिक्स शेप, इसका शेप फिक्स नहीं होता है। वाटर लीजिए, वाटर को हम जिस कंटेनर में रख देंगे वह उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। तीसरा, डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, वह पूरा कंटेनर को वो कम्प्लीटली फिल नहीं करेगा, क्योंकि उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फ्लो ईजिली, वाटर जो है ईजिली फ्लो करता है। अब आइए गैसेस में। डज नॉट हैव फिक्स शेप, गैस का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, यह रैंडमली मूव करता है सभी डायरेक्शन में। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं आता है। जिस कंटेनर में रख देंगे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा, उसी कंटेनर में पूरी तरह से फिल हो जाएगा। फ्लो ईजिली, ये भी लिक्विड की तरह फ्लो ईजिली करता है। फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, ये कंटेनर को कम्प्लीटली फिल करता है। मतलब हम जिस भी कंटेनर में हम गैस को रखेंगे वो गैस उस कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देगा। अब इसके साथ मैं दो चीज़ पढ़ाने चाह रहा हूँ, जो कि इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये दोनों ही पॉइंट, ये तीनों में सॉलिड, लिक्विड, गैस को एक्सप्लेन करते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस, देखिए ये एक सॉलिड है, पेन है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें बहुत कम है, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होंगे तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब आइए लिक्विड। इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसमें सॉलिड के कंपैरिजन ज़्यादा होता है, इसलिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। अब आइए गैस में। गैस में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस, गैस को अभी हम बता चुके हैं कि ये रैंडमली एवरी डायरेक्शन इट इज़ मूविंग, ये रैंडमली सभी डायरेक्शन में मूव करता रहता है।
तो इसके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस काफ़ी अधिक होता है। तो स्पेस सबसे ज़्यादा होने के वजह से इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लेजेबल होता है। नहीं होने के कारण ये चारों तरफ रैंडमली एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन, एक तरफ से दूसरे तरफ मूव करता रहता है। इन नटशेल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होगा जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। और जो मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनीवेयर देन यू हैव टू सी 2 और 3 टाइम्स। तो आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। Like and share depends upon you. And please take a screenshot ताकि आप इसको सही से समझ सकें। खत्म हुआ सब।